मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं बाद में। सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम एक ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव हम कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे कि आपको किस तरह की कैंपेन चलानी है। अभी जो हमारा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, इसमें ज्यादा हमारा जो इफेक्टिव रहता है कस्टमर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। लाइक हम लीड की बात करें, लीड फॉर्म की। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें हम कस्टमर का नाम, फोन नंबर और नंबर ऑफ पैक्स पूछेंगे, और उसके बाद फिर हम एड कैंपेन रन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि लीड का मतलब है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर करना। अब ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैप्चर कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहली बात है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आता है सर ये इंस्टेंट फॉर्म, find people who are willing to share their contact information and other details by filling in a form। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अच्छे से। तो अगर आप इंस्टेंट फॉर्म कोई क्रिएट कर रहे हो, अगर आप फॉर्म कोई क्रिएट करोगे, कस्टमर को बोलोगे भरने के लिए ये फॉर्म, वो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। देन यू हैव टू स्टार्ट द कॉलिंग। मगर ये जो लीड हमारी है, इसमें ना एक करेक्ट समझना है आपको। अगर आपके पास लीड आ रही है, विद इन 5 मिनट्स कॉल जानी चाहिए। अब आप एक दिन, 2 दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वेट करके अगर आप कॉल कर रहे हो, वो लीड तब तक ठंडी हो जाती है। अगर किसी ने अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, नंबर ऑफ पैकेज, नंबर ऑफ टूर पैकेज कौन सा चाहिए उसको, अगर अपनी सारी डिटेल्स कस्टमर ने आपको दी है, उसके बाद इसका मतलब है कि वो इस टाइम बाइंग स्टेज में। लीड जो है ना वो वार्म स्टेज में, इस टाइम गर्म है लीड। तो जो ही हम 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद या 5-6 घंटे के बाद कॉल करते हैं, तो कस्टमर की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, कस्टमर के माइंड से निकल जाता है वो बात। तो कहने का मेरा मतलब है कि लीड फॉर्म सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कम्पेयर अगर हम कॉल्स पे जाए या फिर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जाए यहां से। ठीक है, ओके। सो हम करेंगे यहाँ पे लीड फॉर्म, लीड करेंगे सिलेक्ट और चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम जाएंगे मैनुअल सेटिंग्स में और कंटिन्यू। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, हमारे पास आते हैं 3 पेजेस। कैंपेन का नाम, एड सेट और एड। ये है आपका कैंपेन का नाम, लीड कैंपेन क्या रखोगे आप, एड सेट और एड। पहले वाले पेज यहां से जाएंगे आप, तो यहां से भी, यहां से जाओगे आप तो यहां से भी क्लिक कर सकते हैं। नाम रखेंगे कैंपेन का, मैं फॉर एग्जांपल मैं चला रहा हूं लीड, आप लीड हनीमून चलाओ। ये मैंने हनीमून लीड चलाई है, इसको रखूंगा अपनी तरीके से डमी, सो दैट कि मेरा अकाउंट में इन आ जाए। उसके बाद आप ये आपने कैंपेन का नाम रखा। अब आप आओगे सर यहाँ पे क्लिक कर लो या यहाँ पे क्लिक कर लो, आ गया दूसरे। अब आपका जो एड सेट है, जो आपने एड असल में चलाई है, वो आपने चलाया हनीमून का। ये आपने हनीमून पैकेज भेजना है, हनीमून लीड कश्मीर। ओएस आलम कौन है? ओएस जी आपने दूसरे से ज्वाइन किया। जी सर, थोड़ा सा इश्यू आ रहा था उस पे, अभी मैं यहाँ से थोड़ा सा अभी आपको मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक से आ रही है? सब कुछ क्लियर है। ओके, तो ये मैंने ऐड सेट कर दिया, यहाँ पे ऐड का नाम रख दिया। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे हमने कंजर्वेशन लोकेशन जो हमारी है कि हम किस जगह लीड जनरेट करें, वेबसाइट से, कॉलिंग से, मैसेंजर से या फिर। लेकिन अभी हम सीखेंगे इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक किया, उसके बाद आगे यहाँ पे मैं करूंगा बजट सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा 300 रुपीज पर डे का बजट। अब मुझे यहां से संभावना, एस्टिमेटेड बजट, एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 9 लीड्स मुझे मिनिमम आ सकते हैं, बट ये एस्टिमेटेड है, कंफर्म नहीं है। अब आपने एक दिन का बजट रखा है 300 रुपीज। अगर आपको 10 दिन के लिए ऐड चलाना है तो आपको 3000 रुपीज अकाउंट में रखने। इसी तरीके से बजट का दूसरा ऑप्शन आता है डेली बजट। डेली बजट में मैंने यहां पे रखा, जब मैंने डेली बजट ये था डेली बजट। अब मैंने लाइफ टाइम बजट किया, और लाइफ टाइम बजट के लिए मैं कर रहा हूं 5000 रुपीज टोटल अमाउंट।
या मैं कर दूंगा 6000 रुपीज। मैंने 6000 रुपीज लाइफ टाइम बजट के लिए किया। अब यहाँ पे बात आती है, मैंने 5 नवंबर से ऐड चलाना है। जब आप ऐड कैंपेन चलाओगे, अगर इस टाइम 2:07 हुए हैं, तो आपका जो ऐड है ना, ये कम से कम 3 या 4 घंटे के बाद चलेगा। अब मसला 3 या 4 घंटे के बाद इसलिए चलेगा, पहले ये रिव्यू में जाएगा, प्रोसेसिंग में जाएगा, एलिजिबिलिटी बनेगी, पहले फेसबुक उसको चेक करेगा कि हेट स्पीच तो नहीं है, न्यूडिटी तो नहीं है, या बाकी कोई ऐसा कोई कंटेंट तो नहीं है जो हमें ऑडियंस में प्रॉब्लम या वायलेशन करे। आपका ऐड अप्रूवल बन जाएगा, उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपकी ऐड चलती है। तो मैंने 5 तारीख से लगाया ऐड, और मैंने यही ऐड करा 15-14 तक। तो ये हो गया मेरा 10 दिन का बजट। 10 दिन के लिए मेरी एड कैंपेन चलेगी। अब लेकिन बात आती है यहाँ पे, ये जो 6000 मैंने एक साल डाला, किसी दिन 200 रुपया खर्च होगा, किसी दिन 400 रुपया खर्च होगा, किसी दिन 1000 रुपया खर्च होगा, लेकिन ऐड चलेगा बराबर 10 दिन तक। जितने लीड्स आते जाएंगे उतना पैसा एग्जॉस्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डेली बजट की, डेली बजट में इतना हो सकता है, अगर आपने 300 रुपीज रखा है तो आपको 300 रुपया कटेगा। हाँ, 250 कट सकता है, लेकिन 350 नहीं कटेगा। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आती है बात लोकेशन। लोकेशन पे हम करेंगे किस किस जगह हम अपनी एड कैंपेन चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोकेशन इंक्लूड है, ये है ब्लू टिक। इंक्लूड मतलब किस कंट्री में आप ऐड चलाना चाहते हो, किस स्टेट में आप ऐड चलाना चाहते हो। लाइक मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया, ये आ गया, ये पूरा इंडिया सिलेक्ट हो गया। अब है लीड मुझे आती कहां से, और कहां से लीड आती है, इंडिया से। अब लीड इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स है, तो उन स्टेट्स में से ऐसी कौन सी स्टेट है जहां से मुझे लीड नहीं आ सकती, वो ऐसा बताओगे कहां से लीड नहीं आ सकती है। लाइक जम्मू एंड कश्मीर। जो कश्मीर में होगा तो वो हनीमून पैकेज क्यों लेगा। या फिर हम लेह लद्दाख की बात करें, लेह लद्दाख। लेकिन यहाँ पे मैंने जो बटन यूज किया है ना, एक्सक्लूड किया। इंक्लूड मतलब ये जो ग्रीन वाला टिक है, एक्सक्लूड जब मैं सिलेक्ट करता जाऊंगा तो यहाँ से चलता जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हिमाचल से मुझे लीड्स नहीं आती है, पंजाब से मुझे लीड नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं मैं, आप अपनी एड से कर सकते हो। ये मैंने पंजाब भी सिलेक्ट किया, इसको भी एक्सक्लूजन में भी डाल दिया हमने। अब जहां जहां पे ये क्रॉस दिख रहा है आपको रेड में, वहां पे ऐड नहीं चलेगी। लाइक मैं दिल्ली में भी ऐड नहीं चलाना चाहता हूँ, तो मैंने दिल्ली में भी ऐड नहीं चलाया। हाँ, ये जगह सारी एक्सक्लूजन में आ गए हैं, बाकी जगह ऐड चलेगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, ये आ गई आपकी लोकेशन वाली चीजें। अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं ये जो ऑडियंस नेटवर्क है, ऑडियंस कैसे आप सिलेक्ट करोगे। आपके पास ऑप्शंस आते हैं 3। पहली ऑप्शन ऑडियंस सजेशन। आप सजेस्ट करोगे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, आप सजेस्ट करोगे एड मैनेजर को कि मुझे कौन कौन से लाइक एज कितनी होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, है ना। हाँ, तो उनकी बिजनेस कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए कि कोई बिजनेस ऑप्शन होना चाहिए, जो भी आपको चाहिए। और दूसरा तरीका है कि स्विच टू ऑडियंस ऑप्शन। इस टाइम में इसी के साथ जाऊंगा, फिर मैं जब हम कल और पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि हम ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करते हैं। ये आ गया यूज और एडवांटेज एंड ऑडियंस। फेसबुक के पास जो ऑडियंस है, आपका पहले एड कैंपेन पड़ेगा, आपकी डिटेल्स पड़ेगा, आपका पेज कंसिडर किया जाएगा, तो उस हिसाब से वो एड्स दिखाना स्टार्ट करेगा। दूसरा होता है सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस का मतलब है कि जो ऑडियंस अभी तक आपने सेव की है पिछले वाले प्रीवियस वाले एड्स में। तो इस टाइम हमारे 3 ऑप्शन में से ये वाली ऑप्शन हम यूज करेंगे, दैट वन। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, और यहां पे आ गई है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट पे हम जब एडिट पे क्लिक करेंगे, एडवांटेज, प्लेसमेंट प्लस प्लेसमेंट जो रिकमेंड करेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको, तो
आपको उस हिसाब से चलना है। प्लेसमेंट होता है क्या है? प्लेसमेंट होता है क्या, आप अपना जो एड कैंपेन है वो किस किस प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हो। अब मैं जाऊंगा मैनुअल प्लेसमेंट में। तो मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ गया यहाँ पे, आप फेसबुक पे भी चलाना चाहते हो और इंस्टाग्राम पे भी चलाना चाहते हो, और मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही चलाऊं, तो मैं जी फेसबुक को इस तरह से हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, फेसबुक पे क्लिक किया, ऑडियंस नेटवर्क मैंने हटा दिया 2 मिनट के लिए, जो भी जहां पे भी आपकी ऑडियंस है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे, फीड, स्टोरीज, इन स्ट्रीम, सर्च एड्स, और हो सकता है मैं सर्च एड हटा दूं, तो मैं यहां से भी सर्च एड हटा सकता हूं, या आपको लगता है कि इन स्ट्रीम उसको हटाना चाहिए तो इन स्ट्रीम आप रख सकते हो, सर्च एड्स को आप कंसिडर ये करो। समझ नहीं आया, मतलब ये प्लेसमेंट्स में क्या है, लाइक प्लेसमेंट का मतलब है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पे ऐड चलाना। देखिए, फेसबुक का अलग है, इंस्टाग्राम अलग है ना। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि आप किस जगह अपनी ऐड प्लेस करोगे। अच्छा आपको है समझ? जी जी। हाँ देखिए, अभी अगर आप इसमें अगर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, लाइक हाँ जी, प्लेसमेंट्स में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, लाइक जो आपने कहा ना, देखिए ये है ना, ये फीड्स, फीड्स, स्टोरीज, इन स्ट्रीम एड्स, सर्च एड्स, एप्स एंड साइट्स। आपने देखे होंगे ना ये स्टोरीज, रील्स, फेसबुक, ये तो इन स्ट्रीम एड्स आपने तो देखे होंगे, है ना। जी हाँ, ये तो मतलब ऐड कैसे चलेगा, आपका स्पॉन्सर्ड ऐड किस किस जगह चलेगा। तो उसके बाद ये आ गया लास्ट वाला ऑप्शन, और आप जाओगे थर्ड वाले पेज पे, ये आ गया आपका थर्ड पेज। मैंने रिकॉर्डिंग रखी है, आप चेक भी कर सकते हैं। आपका ऐड का नाम है हनीमून पैकेज। अभी आप सपोज करो ग्रुप पैकेज नहीं भेज रहे हो, फिलहाल आप हनीमून पैकेज भेज रहे हो, हनीमून पैकेज डमी, राइट। मैं डमी अपने लिए कर रहा हूँ सो दैट कि मैं उसको बाद में डिलीट करूँ। ये आ गई आपकी आइडेंटिटी। आपने कौन कौन सा पेज सिलेक्ट किया है, गो फॉरेन टूर्स, और उसके बाद इंस्टाग्राम यहाँ पे कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे यूज, यहाँ पे वो इंस्टाग्राम ऐड करना है जो हाँ जिसमें जब हमें चला नहीं, अगर आपके पास फेसबुक का जो पेज आपने क्रिएट किया है, वो आपने पेज क्रिएट किया है एडवेंचर टूर एंड ट्रैवल। अब जो इंस्टाग्राम का पेज होगा वो किस चीज का होगा, वो भी तो एडवेंचर ही बनाओगे ना, प्रोफाइल उसका, है ना। बिल्कुल। अच्छा, जो इंस्टाग्राम का जो पेज होगा वो पर्सनल नहीं, बिजनेस पेज होना चाहिए। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। फॉर्मेट, आपका जो एड सेट है, एड सेटअप है, वो किस फॉर्मेट में, वीडियो में है कि इमेज है। ये आ गया सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो। अगर आपके पास एक इमेज और एक वीडियो है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा है तो आप क्रोजल्स को सिलेक्ट करोगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा इमेजेस या एक से ज्यादा वीडियोस है तो हाँ, आज हम पढ़ेंगे सिंगल वाला, कल पढ़ेंगे फिर क्रोजल। जी, अभी मैंने सिंगल को पे क्लिक करके रखा है। अब मैं जाऊंगा, मैं लाऊंगा पहले जो मैंने चाहे वीडियो या फिर जो मैंने ऐड बनाया है, यहाँ पे मैं करूंगा इमेज पे क्लिक। ये वो इमेज होगी जिसके थ्रू हमें चलना है। हाँ, सबसे पहले हम अपलोड करेंगे मीडिया। अब देखिए, आपने मीडिया पे क्लिक किया, उसके बाद आप अपलोड्स पे जाओगे। अपलोड्स पे जाने के बाद आप देखोगे कि आपने डिजाइन कहाँ पे किया है, कैनवा के थ्रू। आपने किया था ना परसों कैनवा, उस जी जी कैनवा के जी थ्रू आप कैसे डिजाइन करो। अब आपने वीडियो बनाया है या फिर आपने एक पोस्टर बनाया है, तो आप इस पे जाओगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया और इसको मैंने सिलेक्ट किया। ये आ गया आपका एड कैंपेन। हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, जो आपकी एड कैंपेन है वो पहले, सबसे पहले देखेंगे वो फेसबुक, सॉरी, मोबाइल पे दिखेगी कैसे। ये है आपका मोबाइल, इसी स्ट्रक्चर में होता है ना मोबाइल। यहाँ पे लाइक्स होंगे,
कमेंट्स होंगे, शेयर होगा, जो भी होगा। ये है आपका स्पॉन्सर्ड ऐड और ये आ गया आपका टूर एंड ट्रैवल का नाम जो आपने किया है। अब जहां यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है, जरूरी है कि मतलब यहाँ पे पेड ऐड लिखा होगा, वो भी कह सकते हैं। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा। अब है सर ये प्राइमरी टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा हरी अप फॉर डिस्काउंट ऑफर्स, ये मैंने लिखा। अब देख लीजिए ये जो मेरा प्राइमरी टेक्स्ट है, बात है प्राइमरी टेक्स्ट की कर रहा हूं मैं, तो ये आया कहां पे, ऊपर। अब मैं आता हूं सर, मैं करूंगा इनको। अब देखिए जब आपने लिखा, लिखने के बाद जब आपने अपना अपना कोई कंटेंट इसमें डाला, तो फेसबुक इंस्टाग्राम आपको बाय एआई आर्टिफिशियल जनरेशन दिखाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन दिखाएगा। लाइक मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा। अब देखिए इन्होंने आपको पकड़ा, आपका जो लिखने का अंदाज है वो था क्या। लेकिन देखिए अब मैंने क्या लिखा, लिमिटेड हरी अप फॉर डिस्काउंट ऑफर्स। अब देख लीजिए इन्होंने क्या लिखा, लिमिटेड टाइम ऑफर्स, गेट रेडी टू सेव बिग, वी गॉट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट वेटिंग फॉर यू, डोंट मिस आउट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अब आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बीच बीच में आ जाएगा, या फिर इसको हटा के ऐसे करो, सीधा कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट करो। अगर आपको यही वाला अच्छा लगा और इसको डिसलेक्ट करके रखो। आ गए यहाँ पे, तो एक अच्छी लाइन आ गई है। मुझे लिखना ही नहीं आया, लेकिन एआई ने आपको वहां से अच्छा लिख के दिया। अगर आपको लगता नहीं इसमें भी चेंज, देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करना है, फिर देखना है आपको यहाँ पे, ये देखिए बिग सेविंग अलर्ट्स, एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जस्ट फॉर यू। जो निकलता है अगर हम कुछ भी कश्मीर के रिलेटेड लिखेंगे तो हाँ खुद इसको कुछ अच्छी लाइन बना के दे देगा, वो भी बात सही है। ओके, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये आ गया हमारा एड प्रीव्यू। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। अब देखिए अब आ गई, ये था पहला हमारा प्राइमरी टेक्स्ट। अब है सर हेडलाइन। हेडलाइंस में ये जो है यहाँ पे ये वाली ऑप्शन आप चेक करेंगे, यहाँ पे है ना फॉर्म फेसबुक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एनीथिंग पॉसिबल बाय टूर बाय ट्रिप पैकेज। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैंने यहाँ पे लिखा एनीथिंग पॉसिबल बाय ट्रिप पैकेज, आप कुछ भी डाल दो अपनी तरीके से, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, जो भी आपको डालना हनीमून के लिए वो आप लिख सकते हो। लाइक कैंडल लाइट डिनर्स है, बाकी डिनर्स है, जो भी आप करवाते हो। उसके बाद आता है सर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए आप क्या करेंगे, आप जाओगे अपने जो आपने वेबसाइट बनाई है उस वेबसाइट पे जाओगे, लाइक इस तरह से। उस वेबसाइट के अंदर जो आपका हनीमून पैकेज होगा आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप उठाओगे अपने इंक्लूजन्स को या एक्सक्लूजन्स को, जिस तरह से जो भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो वहां से कॉपी किया और यहाँ से आपने पेस्ट किया। अब जो ये है, ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है साइन अप, ये जो बटन है, कहीं पे लिखा होता है कॉल, कहीं पे लिखा होता है व्हाट्सएप, आप लोगों ने देखा होगा, कहीं पे लिखा होता है ना फॉलो अप, कहीं पे लिखा होता है डाउनलोड, बहुत सारे कॉल टू एक्शंस, बहुत सारे कॉल टू एक्शंस है, अपने बिजनेस के हिसाब से की रिक्वायरमेंट है। तो उस जगह आपको एक अच्छा कॉल टू एक्शन जो आपके बिजनेस को सूट करेगा वो आपको यहाँ पे चेंज करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, अप्लाई नाउ तो आएगा नहीं, क्योंकि टूर बुक करने के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता, तो आप बुक नाउ कर सकते हैं, गेट ऑफर कर सकते हैं, गेट कोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने गेट ऑफर किया, अब देख लीजिए ये हर जगह चेंज हो जाएगा गेट ऑफर यहाँ पे, राइट। आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सोचना कि मेरे को चाहिए क्या। जैसे 2 मिनट के लिए अगर आपके पास एप्स होंगे,
जो आप एप्स बेचते हो, तो एप्स के लिए हमें क्या क्या चीजें लगती है, या तो इंस्टॉल करो या फिर डाउनलोड करो, है ना। कॉल टू एक्शन तो करनी ही नहीं है, जिसको ऐप चाहिए तो वो इंस्टॉल करेगा या डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी डाउनलोड वाली, जब आप इस पे चेक करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखो ये है डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे। एनीवेज, आपका गेट ऑफर जो भी था आपका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद बात आती है सर लास्ट में लीड फॉर्म। अब जब कस्टमर इस पे गेट ऑफर पे क्लिक करेगा, गेट ऑफर पे क्लिक करने के बाद जाएगा कहाँ कस्टमर, जो कॉल टू एक्शन हमारा बटन है, यहाँ पे आप फॉर्म क्रिएट करोगे। जब आप इस पे क्लिक करते हो, सबसे पहले हम रखेंगे फॉर्म का नाम हनीमून, ठीक है, 2024 डेसल। फॉर्म का नाम, उसके बाद करेंगे इंट्रो पे क्लिक, इसको रखेंगे ऑन। ये है हेडलाइंस। यहां पे आप लिखोगे सर एडवेंचर टूर्स, एडवेंचर टूर्स। यहां पे आप डिस्क्रिप्शन में अपना दे दो जो भी आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम क्रिएट करेंगे। यहां से मैं सबसे पहले लूंगा क्वेश्चन ये कैटेगरी को, ये वाले हम कल सीखेंगे, फिलहाल हम ये वाले सीखेंगे। मैंने यहाँ पे कस्टमर का इंफॉर्मेशन, फुल नेम, फुल नेम आ गया, उसके बाद ईमेल आ गया, उसके बाद कस्टमर का फोन नंबर आ गया। मेरे लिए इतना काफी है। अब मैं इसको सीक्वेंस में डालता हूँ, यहाँ से मैं ड्रैग करके इसको यहाँ पे लेता हूँ और फोन नंबर रखूंगा दूसरे नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के, ये क्वेश्चन और ये ऐड क्वेश्चन। ये जो ये वाला मैंने चूज किया ना अभी, ये ऑटो फिल है। उसको पहले ये लिखिएगा, मतलब जब वो फॉर्म फिल अप करेगा, नहीं, जब वो क्लिक करेगा ना उस पे, तब उसको फॉर्म दिखेगा, लेकिन ये ऑटो फिल है। ऑटो फिल मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लाइक मैं गया यहाँ पे, मुझे ये फॉर्म मिला, अब देखिए ऑटो फिल है। देखिए मैं करूंगा इस पे क्लिक, आ गया सारा। अब यहाँ पे मुझे लिखना है नंबर ऑफ विजिटर्स और करना है सेंड। मैंने नहीं लिखा ना वानी असलम, फोन नंबर, ये सारी चीजें नहीं लिखी ना। अब ये ऑटो फिल आता कैसे है, देखिए जब आप अपना फोन लाते हैं, फोन में सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको डालना पड़ेगा फोन नंबर, अपना नाम। अब मैंने टेक्निकली पूछा क्या कस्टमर से, टेक्निकली मैंने उससे पूछा वही, एक तो नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी, तो ये ऑटो फिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, मैं इसको डिस्कार्ड कर लेता हूं पहले। मैं जाऊंगा कांटेक्ट में, कांटेक्ट में ये देखिए ऑटो, जब मैं नाम लिखने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं वानी असलम। अब देख लीजिए फुल नेम, फोन नंबर, स्टेट, नंबर ऑफ विजिटर जो है ना वो पेंडिंग आ रहा है। जब मैं इस पे क्लिक किया तो मैंने क्या किया सर, मैंने लिखा 5। अब नंबर ऑफ विजिटर देखिए, जब मैं फोन खरीदता हूं मुझे उसमें नंबर ऑफ विजिटर लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तीन चीजें मेरे लिए जरूरी है, एड्रेस, फोन नंबर और नाम, तब जाके मेरा फोन एक्सेस करेगा। इसलिए ये जो है ना ये है ऑटोफिल वाली चीजें। ओके ओके, अब चलते हैं सर प्राइवेसी पे। आप जाओगे अपनी वेबसाइट पे या जाओगे फेसबुक पे, यहाँ पे आप लिंक क्रिएट करोगे। लिंक क्रिएशन के बाद यहाँ पे आप डाल दोगे अपनी वेबसाइट का URL, उसके बाद लिख दो लीड फॉर्म एनीथिंग। अब आते हैं एंडिंग वाली सेक्शन। अब देख लीजिए प्राइवेसी में इस तरह से कस्टमर के सामने प्राइवेसी आ जाएगी और वो सबमिट करेगा। जब वो सबमिट, यहाँ पे जो ये सबमिट वाला बटन है ना, जब वो क्लिक करेगा ना सबमिट पे, तो वो चला जाएगा एंड में, लास्ट में। तो उसको ये वाली मैसेज मिलेगी, थैंक यू, यू सेट ऑल, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट नाउ। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे वेबसाइट सिलेक्ट करके रखा है या कॉल टू बिजनेस अगर आप सिलेक्ट करोगे। मैंने कॉल टू बिजनेस सिलेक्ट किया,
और यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा और यहाँ पे मैंने फोन नंबर डाला अपना। देखिए यहाँ पे आ गया कॉल टू एक्शन। मगर आप जाओगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट के जब आप वेबसाइट पे डालोगे तो यहाँ पे लिंक होना चाहिए आपका, कॉल टू एक्शन व्यू वेबसाइट। जब इस पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जाएगा। पहले आपके पास फॉर्म पहुंचेगा, फॉर्म पहुंचने के बाद आपके पास कस्टमर चला जाएगा आपकी वेबसाइट पे, वो और भी चीजें चेक करेगा। तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए अपनी तरीके से जो डालना है, क्रिएट कर। अब देख लीजिए फॉर्म हमारा कहाँ पे पहुंच गया। ये था हमारी एड कैंपेन। यहाँ पे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया था और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। पहले आपने लिखा एडवेंचर टूर्स, उसके बाद इसने यहाँ पे ये किया। और कस्टमर जब कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे नाम, फोन नंबर और ये आ जाएगा। उसके बाद हाँ सबमिट करेगा तो आपके पास लीड पहुंच जाएगी। जब आपके पास लीड पहुंच जाएगी, जब सबमिट के बाद इसके पास आ जाएगा व्यू वेबसाइट। अगर वो वेबसाइट पे क्लिक करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा। उसके बाद आप पब्लिश पे क्लिक करोगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखा देगा, अगर कोई एरर वगैरह कहीं पे हो ना हो तो ऐड हो गया पब्लिश। आप जाओगे अपने डैशबोर्ड में,